हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। दोस्तों जैसा आप सभी इंतज़ार कर रहे थे यूपी प्लस की डीबी पीएसटी के लिए, और आयोग ने कल यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपडेट बता दी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीधा आयोग की तरफ से आया है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है दोस्तों। और 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स है, विधानसभा मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001। ठीक है, यहाँ पर क्या मेंशन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 है। और अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, जिसका नाम होता है डीबी एवं पीएसटी, शॉर्ट में नाम डीबी पीएसटी होता है, की प्रक्रिया एवं डीबी पीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन यहाँ पर हुआ है। और यह दोस्तों दिनांक 13 दिसंबर 2024 को आया है, यानी कल की तारीख में यह अपलोड हुआ है। यहाँ पर थोड़ी और अपडेट आपको हम बता दें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 26/12/2024 से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है कि टोटल यूपी को 75 जिलों में यानी हर जनपद में यह आयोजन होना है। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी मैं बताऊंगा थोड़ी ही देर में कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करा लेने हैं अब। और ये डॉक्यूमेंट आपकी परीक्षा मतलब जो आगामी डीबी पीएसटी है वहाँ पर ये आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग कवर करें तो उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र का लिंक बोर्ड की वेबसाइट uppbp.government.in पर दिनांक 16/12/2024 को अपलोड किया जाएगा। मतलब साफ है, आज है दोस्तों 14 तारीख, तो परसों के दिन यानी 16 से आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, और पत्र में अंकित यानी जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्व प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसके बाद 1-2 सेट भी आपको वहां पर लेके जाने हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 8867786192 पर संपर्क कर सकता है। दोस्तों यदि किसी प्रकार का आपको समस्या आती है उनमें डाउनलोड करने में एडमिट कार्ड, तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर जानकारी अपनी ले सकते हैं। यह नंबर हर किसी एग्ज़ाम में अब आने लगा है और यह एक अच्छी सुविधा हो गई है हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अभिलेखों की संवीक्षा किस तरीके से होगी, अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है मेंशन में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक होगा। इस प्रकार से आपकी एक सिक्योरिटी रहेगी। और यहाँ पर गाँव और गाँव देख लेते हैं, इसके बाद सीधा आपको हम डॉक्यूमेंट ही बता देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी भी होगा।
और इसके साथ साथ जनपद के मुख्य चिकित्सक अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी सदस्य होगा। इस प्रकार से आपकी ये सारे अधिकारी वहाँ पर रहेंगे। और चलिए दोस्तों, थोड़ी सी और अपडेट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो आपको पता है कि देखिए शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या होने वाला है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, और जो कि दोस्तों नीचे बताया है इस प्रकार से। देखिए नीचे दिया गया है दोस्तों, मेंशन है हर चीज़, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेना की। तो दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि सामान्य या अन्य पिछड़े जातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीनों की माप है 69 यानी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाने पर, ठीक है, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना करना है। इसके बाद देखिए महिलाओं के लिए क्या दिया गया है। तो महिलाओं के लिए सीधा सीधा मेंशन कर रखा है कि ओबीसी, जनरल और एससी के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर अनिवार्य है आपकी ऊंचाई, और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखी गई है, तो 147 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रखी गई है। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो यही है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना आवश्यक है, लेकिन पुरुषों के लिए वजन की कहीं पर भी बात नहीं की गई है दोस्तों, ठीक है, जो कि यह एक ऑफिशियल है, और इसी वजह से आपको ये जानकारी मैंने बता दी है। और काफ़ी सारे दोस्त हमारे ये भी बोल रहे थे कि भाई लड़कों का भी वजन होता है, तो इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि भाई किसी लड़के का वजन होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद कुछ और जानकारी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो बस यही जानकारी है। इसके बाद अब आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको वहाँ पर लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के DBPST के लिए आवश्यक शर्तें और जानकारी आपको इसमें बताई जाएगी। तो DBPST के एडमिट कार्ड के बारे में तो आपको जानकारी दोस्तों मिली गई होगी, बिल्कुल आम बात है कि भाई 16 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे आप सभी के। इसके बाद 26 से आपका स्टार्ट है, 26/12/2024 से, और अगले महीने में आपकी रनिंग भी कन्फर्म है दोस्तों, अगले महीने आपकी रनिंग भी हो जाएगी। तो रनिंग भी आप लोग अच्छे से करते रहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिलेख परीक्षण यानी DB जिसका नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि आवेदन में लगाए गए सभी मूल डॉक्यूमेंट तो आपको मतलब कंप्लीट करना ही है। और UPP इम्पोर्टेंट DB चेकलिस्ट आपको और बता दें कि हाई स्कूल की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, हालांकि स्टार्टिंग में अलग अलग आते थे ये दोनों, लेकिन अब कुछ साल से पहले ही यानी मान सकते हैं कि 2014-15 के आसपास से ये दोनों मार्कशीटें एक में ही आने लगी। उसी में आपका सर्टिफिकेट रहता है, उसी में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट रहती है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की है, जिसकी दोस्तों अलग अलग हो वो अपने दोनों डॉक्यूमेंट लेके जाएगा इंटर में भी, और जिसकी एक ही हो मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो वो एक ही लेके जाएगा वहाँ पर। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड वहाँ पर किया है। इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा जो आपने वहाँ पर अपलोड किया है। और ID प्रूफ में आप लोग दोस्तों आधार कार्ड अपना ओरिजिनल प्लस कुछ और ID भी साथ में रखिएगा, हो सकता है किसी प्रकार से तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाए। इसके बाद दोस्तों जो आपने फॉर्म भरा था यानी एप्लीकेशन प्रिंट आउट होना चाहिए यदि अवेलेबल है तो, और अवेलेबल नहीं है तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत वहाँ पर हो सकती है, निकलवाने का पूरा प्रयास करिएगा आप सभी। इसके बाद यदि दोस्तों आपके पास NCC है तो अच्छी बात है, तो उसको लेके जाइएगा, और O लेवल है तो उसको भी लेके जाइएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको 10 फ़ोटो चाहिए है दोस्तों ऑन द स्पॉट जो आपने लगाई हो, यदि वो फ़ोटो आपके पास उपलब्ध हैं तो और अच्छी बात है, और यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर आप किसी भी फ़ोटो को लेके जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे और देख लेते हैं दोस्तों, और इनकी 100 प्रमाणित
छाया प्रति एक सेट अनिवार्य है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। किसी भी नोट में दिया हुआ है कि किसी भी गैजेटेड या सरकारी ऑफिसर से साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंशन इनने कर रखा है सभी लोग अपने साइन अपने सभी दस्तावेजों की कापियों पर अपने खुद के साइन कर लें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं और उसमें मेंशन कर रखा है ऑफिशियल अपडेट में। तो आगे और देख लेते हैं दोस्तों। जो शारीरिक और मानक परीक्षण है पीएसटी है, मेल की क्या है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि हमने अभी बताया है आपको। एसटी में है तो 160 होनी चाहिए। और जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का सीना है 79 से सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए, तब जाके आपका 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एसटी के लिए 77 से 5 होना चाहिए फैलाव और 42 सेंटीमीटर आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में होगा 77 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फीमेल की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी की ऊंचाई कितनी होती है 152 सेंटीमीटर और एसटी की महिलाओं की ऊंचाई होती है 147 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग की महिलाएं यानी जो हैं अभ्यर्थियों का वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम होना चाहिए, ये भी उसमें मेंशन कर रखा है। और लड़कों का कहीं पर भी वजन दोस्तों मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।